नमस्कार दोस्तों। अरविंद केजरीवाल भाग खड़े हुए, योगी आदित्यनाथ एक्सपोज हो गए और नरेंद्र मोदी का झूठ चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सच बता रहे हैं तो संदीप दीक्षित यमुना में केजरीवाल को नंगा कर रहे हैं। उनके अपने 7 विधायकों ने इस्तीफा देते हुए उनको महाभ्रष्ट और नाकारा बता दिया है। लेकिन केजरीवाल अपने जादू के जरिए अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो और ऐसे जो सत्ता के लिए पागल हैं को जोड़ने में लगे हुए। जी हां, यही हो रहा है। राहुल गांधी लगातार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और गरीब सामान्य वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो इस देश के उस 90% की लड़ाई लड़ रहे हैं जो वंचित समाज से आता है, जिसका सब कुछ छीना गया है, जिसके धार्मिक हक भी छीने जाते हैं और महाकुंभ में वो नहाने जाता है तो उसको मौत मिलती है, जिल्लत मिलती है, भूख मिलती है और पुलिस की लाठियां मिलती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो 10% के लोग जाते हैं तो उन्हें हर अय्यासी का वह साधन मिलता है। वो पैसे वाले लोग जाते हैं तो उन्हें हर साधन मिलता है और उन्हें वीआईपी घाट भी मिलते हैं और वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिलता है। तब जब मौत हो जाती है तो लाशों पे राजनीति होती है और भाजपा, योगी, मोदी, उनके लोग लाशों पे राजनीति करते हैं। भगवा पहने हुए तमाम तथाकथित साधु संत ये लाशों की राजनीति में हिस्सा बटाते हैं। अवधेशानंद जैसे कथित संत वो अमित शाह को जल से स्नान कराते हैं जैसे भगवान को स्नान करा रहे हो। तो अब आप समझ सकते हैं कि धर्म कहां चला गया है और धर्म का क्या हो गया है। क्या धर्म को गंदे नाले में डाल दिया गया है? जी हां, ऐसे लोगों ने यही किया है। जब 4 PM यह सच दिखाता है कि जितनी लाशें आप बता रहे हो, जितनी मौतें आप बता रहे हो, वो 100% झूठ। असल में इससे संख्या बहुत ज्यादा है। 300 है, 3000 है, कितनी है यह नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है, उससे इतनी ज्यादा है कि जिसकी कल्पना मुश्किल है। जो हमारे अपने लोगों ने जिस तरह से लाशें गिनी हैं, जो जाते हुए देखी एम्बुलेंस में, उसके मुताबिक संख्या सैकड़ों में। वो सैकड़ा कितना भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से झूठ छिपाए, इस तरह से झूठ बोला गया है तो आपकी मौत में वो अपना जश्न मना रहे हैं। जी हां, और फिर कहते हैं कि कोई साजिश रची गई है। उनके कथित भगवाधारी लोग कोई शंकराचार्य पर ही सवाल उठा देता है कि वो शंकराचार्य ऐसे क्यों? क्योंकि वो शंकराचार्य सच बता देते हैं। वो अपना वह आक्रोश व्यक्त कर देते हैं कि योगी ने कौन सा पाप किया है, कथित योगी ने। जी हां, उधर आप देखिए अरविंद केजरीवाल जब कुछ नहीं थे, सड़क छाप होते थे, उस वक्त में अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को चुनौती देते थे, उन पर तमाम गंभीर आरोप लगाते थे, इतने गंदे आरोप लगाते थे, चरित्र हनन करते थे। वो श्रीमती सोनिया गांधी पर आरोप लगाते थे, उनका चरित्र हनन करते थे। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आरोप लगाते थे और इन्हीं आरोपों की राजनीति में, झूठ की राजनीति में वो सत्ता में आ गए। सत्ता में आने के बाद
तमाम कस्में खाई, कसम खाई, बच्चों की कसम खाई कि कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। राजनीतिक पार्टी भी बनाई, चुनाव भी लड़ा। फिर कहा न बंगला लूंगा, न गाड़ी लूंगा, न कुछ और लूंगा, और यह कह के शपथ पत्र दिया था। और उसके बाद वो सब कुछ ही नहीं लिया। जब पंजाब में सरकार बन गई तो पंजाब सरकार से भी डबल ले लिया, वहां के मुख्यमंत्री से ज्यादा अच्छी गाड़ी ले ली और सुरक्षा भी ले ली। तो क्या छोड़ा? और उसके बाद कहते थे भ्रष्टाचार का सिर्फ कोई आरोप लगा देगा तो जब तक उससे पाक साफ नहीं हो जाऊंगा कुछ नहीं करूंगा। और स्थिति यह है कि सारे भ्रष्टाचार उनके द्वारा किए गए। नतीजतन उन्हीं के पार्टी के 7 विधायकों ने बीच चुनाव में अब पार्टी से इस्तीफा दिया, और जिनमें एक महिला विधायक भी हैं, और उन्होंने कहा कि यह पार्टी जिन विचारों से बनी थी वो खत्म हो गए। यह महाभ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्टाचार का मॉडल है। यह वह पार्टी है जो पार्टी दलितों का शोषण करती है, बाबा साहब की फोटो लगाती है, लेकिन बाबा साहब का ही सारे सिद्धांतों को जला देती है, आग लगा देती है। और उन्होंने बाबा साहब का जिस तरह अपमान किया है उसको लेके कहा, और यह भी आरोप लगा कि अपने जो कार्यकर्ता थे, सक्रिय पदाधिकारी थे, संतोष कोली, उनकी हत्या करने वाले को टिकट दे देते हैं पैसे के लिए। भाई भतीजावाद हो गया है, तो सारी भ्रष्टाचार उनमें है। तो इस पर आ जाता है। उधर श्रीमती शीला दीक्षित के पुत्र और 2 बार दिल्ली से सांसद रहे संदीप दीक्षित कहते हैं केजरीवाल इतने आरोप और इतनी अपनी झूठी उपलब्धियां बताते हैं, आए और उन्होंने अपने वीडियो बना बना के केजरीवाल के जितने दावे थे सबकी पोल खोल दी कि केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, उन्होंने दिल्ली में कुछ किया नहीं। इश्तहार के जरिए, प्रचार के जरिए और तमाम अपने एनजीओज के जरिए यह प्रचार करवाया कि दिल्ली एक तो सुपर मॉडल है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। और जो किया गया वो शीला दीक्षित ने किया, उसके दस्तावेजी सबूत खुद केजरीवाल के ऑफिस से जो आरटीआई के जरिए लिए गए उन्हीं से उन्होंने यह साबित कर दिया। और इसके बाद केजरीवाल को उन्होंने 7 दिन पहले जंतर मंतर पर 2 से 3 बजे के बीच सार्वजनिक बहस करने के लिए आमंत्रित किया था। सारे सबूत लेकर वो वहां पहुंचे थे, मंच सजाकर बैठे और इंतजार करते रहे। सार्वजनिक खुला मंच था। कहा केजरीवाल भी आए, वो अपने कार्यकर्ताओं को भी लेके आए, लेकिन केजरीवाल भाग खड़े हुए, हिम्मत नहीं पड़ी। और जब हिम्मत नहीं पड़े तो आप समझ सकते हैं, तो जनता वहां बोली कि नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि झूठा है। कांग्रेस पार्टी लगातार यमुना का मुद्दा उठा रही है, जिसे वो गंदा किया है केजरीवाल ने, दिल्ली की हवा को गंदा किया है, दिल्ली की व्यवस्थाओं को गंदा किया है, उस पर सवाल उठा रही है। राहुल गांधी खुद यमुना पर गए और यमुना का सच बताया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय में जल संसाधन मंत्री रहे हरीश रावत सामने आते हैं और वो दस्तावेजी सबूतों के साथ बताते हैं कि कैसे उन्होंने यूपी सरकार, राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के साथ मिलकर यह समझौता किया था, प्लान शुरू किया था कि कैसे यमुना साफ सुथरी हो और जो यमुना में गंदगी आती है उसे कैसे किस रास्ते से ले जाकर के साफ करके और फिर पानी उसका निर्मल करके मिलाया जाए। तो उसका जो 13 साल पहले उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था, वह प्रोजेक्ट दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार दोनों ने काम रोक रखा और यह किया। तो इस पर बात करते हैं। उधर नरेंद्र मोदी ने
पिछले 10 साल से तो कुछ किया नहीं, लेकिन अब कहते हैं मैं खुद समय दूंगा यमुना के लिए, क्या क्या करूंगा, और ये बताते हैं। तो करीब 11 साल होने आ रहे हैं, तो 11 साल से आप यमुना पर क्या कर रहे थे? आपने, यदि अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया तो आपने क्या किया? आपके राज्यपाल जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने क्या किया? किसी ने क्या किया ये बताइए। या आपकी हरियाणा की सरकार ने क्या किया? आपकी उत्तराखंड की सरकार ने क्या किया? आपकी यूपी की सरकार ने क्या किया? तब उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। सभी जगह सरकार है, कहीं 8 साल से, कहीं पर 10-11 साल से, कहीं पर कुछ समय से। तो दिल्ली में भी थी, जल संसाधन मंत्रालय तो आपके ही पास है, और जो दिल्ली सरकार से था वहां एलजी भी आपके पास था। तो आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, झूठ बोला है। इसी तरह से घर देने के मामले में झूठ बोला। 70,000 घर गरीबों के लिए शीला दीक्षित बना के गई थी, वो खंडहर हो गए, उन्हें नहीं दिया गया। जो 52,000 घर सफाई कर्मियों के लिए शीला दीक्षित बना के गई थी, वो खंडहर हो गए, वो दोनों सरकारों ने मिलकर नहीं दिया। और झूठ बोलते हैं, न एक नया स्कूल खुला, न एक नया वो हुआ, और ना कुछ हुआ। बहरहाल राहुल गांधी इस चुनाव में उतर चुके हैं। अब दोनों के सच को वो उजागर कर रहे हैं और बता रहे हैं कैसे नरेंद्र मोदी एक झूठा है तो अरविंद केजरीवाल उससे बड़ा झूठा है। वो सोफिस्टिकेटेड झूठा है, और ये बड़ी तकलीफ होती है उन गोदी मीडिया के पत्रकारों को। टाइम्स ऑफ इंडिया में जिसने अपने एडिटोरियल में लिखा कि कुंभ में हुई दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा सकती हैं, ऐसा तो होता ही रहता है, ये संपादक और मालिक का अपना व्यू है। तो आप समझ सकते हैं क्या हो। उसी में ही एक सबा नकवी नाम की पत्रकार है, और वो सदैव गोलमोल ही रहती है। कहने को तो मुस्लिम है, लेकिन वो बीजेपी के मुस्लिम मंच और कहीं ना कहीं, और उसके बाद में आरएसएस से जुड़ी हुई है, इसलिए अरविंद केजरीवाल के लिए काम करती है। तो कहती है राहुल गांधी क्यों उतर गए, राहुल गांधी क्यों लड़ रहे, यानी अब राहुल गांधी और कांग्रेस लड़ने के लिए इन पत्रकारों से पूछेगी, ये बताएंगे। बहरहाल राहुल गांधी उतर गए हैं, सच बता रहे हैं, और कह रहे हैं मैं उतना ही कहूंगा जितना मैं कर सकता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। आज तक 20 साल की राजनीति में जो कहा है वो करके दिया है, मैं गलत बोलता नहीं। बिल्कुल सही है, राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते, चाहे नुकसान हो जाए। अब उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मैदान में आ गई हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र में, चुनाव क्षेत्र में संकट में थे वहां के लोग, तो वो उतने दिनों से वहां पर लगी हुई थी। वहां से लौटने के बाद में उन्होंने नंगलोई में रोड शो किया, तो जनता का सैलाब उमड़ पड़ा। अब 2 दिन कांग्रेस और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरीके से वहां आक्रामक ढंग से चुनाव पर उतर पड़े हैं, उससे आम आदमी पार्टी घबरा गई है, अरविंद केजरीवाल घबरा गए। तो वो नरेंद्र मोदी से समझौता करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और उसके लिए उनके कुछ लोग नरेंद्र मोदी के यहां जाकर के मिले हैं। बिचौलिया का बात हो रही है, बिचौलिया बीच में आरएसएस है, क्योंकि दोनों की माता पिता आरएसएस है। तो इससे आप समझ सकते हैं ये मिला जुला खेल दिल्ली को बर्बाद करने के लिए इन्होंने खेला। बहरहाल गांधी परिवार उतर चुका है, कांग्रेस उतर चुकी है, और दिल्ली को आजाद कराने के लिए जुट गए इस झूठ से, नफरत से, हमले से। क्योंकि केजरीवाल ने मुसलमानों पर भी हमले करवाए। मरकज पर सबसे पहला सवाल केजरीवाल ने उठाया था। शरजील इमाम के बारे में सबसे पहले गंदे शब्द केजरीवाल ने बोले। इससे आप समझ सकते हैं।